माना है भागवत में। परमात्मा की प्राप्ति के मुकाबले वह प्राप्ति किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि जो चीज नष्ट होने वाली है भागवत उस बात की, गीता उस बात के लिए कभी इंगित नहीं करती आपको। जो चीज नष्ट होने वाली है, जहां से आपको लौटना पड़ता है दोबारा अभ्यास करने के लिए। इसलिए नारद भगवान की प्राप्ति कराने वाला जो मार्ग है उसका उपदेश करने वाला पुरुष बड़े भाग्य से मिलता है। ध्यान दीजिए क्या कहा कि वैकुंठ पादक पंथा सतु गोप्यो ही वर्तते। वैकुंठ प्राप्त कराने वाला साधन गुप्त ही रहा अभी तक। तस्योपदेष्टा उस तत्व का उपदेश कराने वाला पुरुष प्रायो भागेन लभ्यते। जैसे आपको भाग्य से प्राप्त हो रहा है यार, आउट ऑफ दी बेस्ट ऑफ दी लक यू आर गेटिंग इट, आउट ऑफ योर वेरी आउट ऑफ योर appropriate fortune, appreciable fortune you are getting this opportunity। ऐसा उपदेश करने वाला सहज रूप से आपको प्राप्त हो गया, जिससे वैकुंठ की प्राप्ति होगी आपको। तो ही नारद, जिस आकाशवाणी ने कहा था नारद सत्कर्म करो जिससे इनका कष्ट दूर हो जाएगा, इनके दोनों के बुढ़ापे दूर हो जाएंगे, ज्ञान मुस्कुराने लग जाएगा युवा बन के, वैराग्य मुस्कुराने लग जाएगा युवा बन के, भक्ति कष्ट दूर हो जाएगा। तब वहां पर जवाब दिया कि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यो यज्ञ तथा परे ते तु कर्म विसूचका। ये कर्म विसूचक है, अर्थात कर्म से कर्म की खेती होगी। याद रखिए, धान से धान पैदा होगा, चावल से जो है नहीं पैदा होता। अक्षत है वो, आत्मा अक्षत है। शरीर से कर्म, कर्म से शरीर, ये सिलसिला चलता चला जाएगा। इसको खत्म करना है, उसीलिए सारे प्रयत्न चल रहे हैं, यही श्रेय है। और ये सब कर्म विसूचक है नारद। कितना यज्ञ कर लो, धन का यज्ञ कर लो, धन का यज्ञ धन दे देगा आपको, लेकिन वह आनंद, परमात्मा की प्राप्ति, वह ज्ञान आपको नहीं करा सकता। सत्कर्म नहीं है ये कर्म। जैसे हैजे की विसूचिका महामारी में फैलती, वैसे कोई एंड नहीं है। चाहे कितने बड़े राजा बन जाएं आप, महाराजा बन जाएं, कुछ भी बन जाएं आप, ये सिलसिला यदि परमात्मा को प्राप्त कराना वाला नहीं है तो आपको पुण्य को प्राप्ति कराएगा, उसको आपको काटना पड़ेगा। इसलिए ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा, उसका तात्पर्य यही है, ऊपर है उसकी जड़ें, ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा, काटना पड़। वैराग की सत्र से कटेगा, आप लोग सीखते हैं, वैराग रूपी सत्र से कटेगा उसको, और कोई सत्र नहीं है उसका, वैराग्य रूपी। अर्थात रागनी रखनी पड़ेगी आपको, सरकार के चरणों से कट जाएगा वो। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। सत्कर्म वही है नारद, इसे ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। क्या है वो? श्रीमद् भागवत आलाप सतगीता सुकादि भी। आलाप है श्रीमद् भागवत, भगवान का आलाप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे हरे।
तो वह जो है वही जो है ये आलाप भागवत गाने का विषय है, ये आलाप करने का विषय है, ऐसा पढ़ने का विषय नहीं, ऐसा नॉवेल रीडिंग नहीं है ये पढ़ गाइए, जब गाते गाते हृदय में सब इसलिए गोप वृत्ति से भगवान को प्रणाम किया जाता है, गोप वृत्ति से। भक्ति ज्ञान विराग, हे नारद उससे जो है इन भक्ति ज्ञान और विराग जो है राग है, इनसे इनको बल मिलेगा। तद घोषण बलम महत, उसी घोषणा से बला, जैसे बल आ गया अपने को, बल आ जाता है। अब द्वयो कष्टम, दोनों का कष्ट दूर हो जाएगा, ज्ञान को जो तकलीफ हो दूर हो जाएगी। उस तकलीफ बुढ़ापे की है ना, जर्जरित हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है ज्ञान क्या है, वैराग को तकलीफ है ना, तो दयो कष्ट ब्रजस्यति सुखम भक्ति भविष्यति, भक्ति को सुख मिलेगा। अरे नारद प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वनि, जहां भागवत की ध्वनि होती है प्रलय चला जाता है, विनाश भग जाता है, कलयुग आड़ में छुप जाता है वहां से। और कले दोषाई में सर्वे कैसे भग जाता है, जैसे सिंह की दहाड़ को सुनकर, जैसे वो अविष्टानंदा की दादी के देखकर सिर दहाड़ता, सिर की दहाड़ से जैसे भाग जाता है कौन, भेड़िया भग जाता है, वैसे भग जाता है। ज्ञान वैराग संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावह प्रतिगेहम प्रति जन्म तथा क्रीड़ाम करिष्यति। ज्ञान वैराग से संयुक्त होकर तब भक्ति प्रत्येक हृदय व्यक्ति हृदय क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने तो इनको वेद वेदांत घोष रही है, गीता पाठे प्रबोधितम, मैंने गीता का पाठ सुनाया इन लोगों को। सोच लीजिए आप, यहाँ पर इट इज ए शॉर्ट ऑफ गीता पढ़ने का और इसका समझने सुनने का क्या अंतर है। मैंने अर्थात आपका ज्ञान और वैराग्य जो है वह उसका कष्ट जाएगा नहीं, आप भ्रम में पड़ जाएंगे। गीता भूल गया था अर्जुन, याद करिए, गीता भूल गया था। There were the assassination of 166 crores of the creatures, human beings, महाभारत के युद्ध के एंड में। महाभारत के अंदर एक ग्रंथ, एक 10 दिन के युद्ध के बाद इट वॉज नरेटेड बाई संजय टू धृतराष्ट्र, बताई गई गीता। ऐसे से ऐसा क्या हुआ जब भीष्म पितामह को मारने में मुंह पैदा हो गया अचानक, तब तो भगवान ने उनको जो रिकवर किया इस चीज से अचानक, उस कंटेक्ट में आप उसको देखेंगे तो उसको अरे ये क्या हो गया इसको। जैसे घर में कोई दुख पड़ जाए और घर वाला जो मालिक है घर का, वो बेचारा अपना कपड़ा उतारने लग जाए कि नहीं मुझे रहना ही नहीं है उस घर के अंदर में, कपड़ा उतारने लग जाए अपने घर वाला, उस दुख कैसे दूर करेंगे आप। अरे क्या हो गया इसको, ये कौन संभालेगा बाल बच्चों को, बोले नहीं 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 मेरे को फलानी घटना से प्रभावित हो गया, संसार में सब बेकार है, मैं घर से जा रहा हूं। नहीं, इसके लिए नहीं, जो है यह हमारे ग्रंथ ये नहीं सिखाते। आप वृत्ति समझिए, वृत्तियों में वैराग्य रखने का प्रयत्न करिए, संसार को भोगिए। इस संसार को जो कहता कि मत भोगिए, एक नंबर का मूर्ख है वो, पर भोगने का तरीका है, खाने का तरीका है, पीने का तरीका है। इसलिए पत्नी धर्म पत्नी, भोग पत्नी नहीं है, ध्यान दीजिए, धर्म पत्नी है। आपको तरीके नहीं मालूम, धर्म का उपार्जन करने के लिए आपके साथ गठबंधन हुआ है उसका। तो धर्म जब वो सात ब्राह्मण जब फेरा लगाता है तो 7 वचन की बात कहता है, 4 उसके और 3 उसके, उसमें यही बात आती है कि धर्म में तेरा साथ दूंगी। अब काहे में साथ दिया जा रहा है, खुद समझ लो इसी बात को। धर्म में तेरा साथ, धर्म तो है भैया तभी तो साथ दे। तो आइदर पार्टी से होता, उस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से वो चीज होती है। वो सब पैदा करने की आवश्यकता है, तरीका आना चाहिए। और गीता पाठ से मैंने समझाया तो भक्ति ज्ञान मेरा ये उठे नहीं। कौन कह रहा, नारद जी महाराज। उनसे कह महाराज आपने तो बता दिया कि भागवत आलाप से हो जाएगा, ज्ञान यज्ञ से हो जाएगा। मैं तो इनको सिखाया, बहुत सुनाया इनको, मैं वेद वेदांत घोष पाठ गीता पाठ कहूँ तो श्री मधुभागवत आलापात कथम बोधम ऐसती। तो भागवत के आलाप से क्या होगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उड़ जाओ भैया उड़ जाओ, इससे क्या होगा। तत्कथासु तु वेदार्था श्लोके, उस कथा में भी तो, भागवत कथा में भी, उसके श्लोक में भी तो इन्हीं का अर्थ है वेदों का।
आपको याद होगा गीता में लॉर्ड कृष्ण ने यही तो कहा है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण भाव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग आत्मवान। भगवान ने कंडेम कर दिया है। अरे तू ये फालतू बात कर रहा है दोस्त कि ये जो है मैं अपने स्वजनों को मारूंगा। बुद्धि को समता में आधारित बना ले अपनी बुद्धि को। समत्वम योग उच्यते, वो समता वाली बुद्धि पैदा कर। लाभ हानि ये सब जय पराजय ये सिखा। यानी कर्म जो है कर्म गौण है, बुद्धि महत्वपूर्ण। किस उद्देश्य से तुम मार रहे हो? कोर्ट ऑफ लॉ में यही पूछता है जज, इसका उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द इंटेंशन बिहाइंड? वो उसको प्रूफ करना पड़ता है कि साहब यानी सेल्फ डिफेंस में मारा गया या मैंने इसको बदला लेने के एवज में मारा। दोनों में बुद्धि अलग है, कर्म एक है। मारने का कर्म एक है, राइट? मर्डर वेपन एक है, लेकिन जो बुद्धि अलग अलग है। मैंने सेल्फ डिफेंस मारा, मैंने बॉर्डर पे दुश्मनों को मारा। मारने का कर्म एक है, लेकिन बुद्धि अलग अलग है। मैंने शत्रु को मारा, मरने का कर्म तो वही का वही है। इसी यही समता योग है। समत्वम योग उच्यते। ध्यान दीजिए, तो बुद्धि महत्वपूर्ण है। तो तत्कथातु इस मेरा संशय दूर करिए। अब कुमार जी ने जो उत्तर दिया है महात्मा के संदर्भ में कि देखो नारद कि वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। भागवती कथा वेद उपनिषद का सार है और गीता उपनिषद है। जानते ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र किशा सोमादि। अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति ही। हे नारद, जब यह भागवत की कथा वेद और उपनिषद के सार से बनी हुई, इसलिए उनसे अलग होने के उपरांत जब फल रूपा उनसे अलग होती है, फल के रूप में, तब ये बड़ी उत्तम जान पड़ती है। और उसको एलोबरेट कर दिया उसी चीज को शरद कुमार महाराज ने। या मूलाग्रम रसंते तेन स्वादते यथा। अरे नारद, वृक्ष की जड़ में भी रस है, लेकिन क्या उससे आपको आनंद आता है? जड़ को खा लो आप, जड़ को झाड़ की जड़ तो थू थू करने लग जाएंगे आप। और उसी के जब फल रूप में वही रस अलग होता है तो कितना सुंदर लगता है। ध्यान दीजिए, उसी प्रकार से दूध में घी स्थित है नारद। ये जब अलग होता है घी उससे, तब तो वो देवताओं का हविष्य बनता है। इसी प्रकार से और उसी बात से जैसे शर्करा व्याप्त है पूरे गन्ने में यहां से वहां तक, पर जब वो अलग होती है तब जो है वो आनंद देती है। उसी प्रकार से इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागा नाम स्थापनाए प्रकाशम। भक्ति ज्ञान और विराग की स्थापना के लिए इस भागवत नाम के ग्रंथ को ब्रह्मा की सम्मति से प्रकाशित किया गया है। तुम भी तो नारद जो है वेदांत सुस्नाते, आप गीता के रचयिता, वेदांत के रचयिता व्यास जी महाराज को ऐसा संतोष हो गया था गीता की रचना करने के बावजूद तुम्हें भागवत सुनाई थी ना, भूल गए? और कैसे आश्चर्य कर रहे हो? तब समझ में आ गया। इसलिए नारद तदीय श्रवणा सद्यो निर्वाधो बादरायणम तत्र ते विस्मया के करो भगवान। उसी प्रकार से तुमने सुनाया भागवत, अर्थात यह ग्रंथ उससे ऊपर हो गया, उपनिषद से, वेद से, गीता से, क्योंकि यह जो है फल के रूप में अलग करके संतों परमहंसों के द्वारा दे दिया गया है, जिसमें कथा आई है। और इसलिए भागवतम श्राव्यम सुख दुख विनाशम, भागवत का श्रवण ही केवल सुख और दुख का विनाश कर सकता है। इसी संदर्भ में सनकादि ऋषियों ने कहा कि भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्म का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। और उसके उपरांत जो है एक कथा और आती है इसके महात्म के संदर्भ में, जो हम सारगर में बता देंगे आपको, क्योंकि हमको 10 दिन में पूरा अवसर लेना है कि इसकी सप्ताह श्रवण की बड़ी महिमा थी। सनकादि लोगों ने कहा कि जो लोग तरह तरह के पाप किया करते थे, नारद जी निरंतर दुराचार में तत्पर रहते थे, उल्टे मार्ग में चलने वाले जो लोग थे और क्रोधाग्नि से जलते रहते थे, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह
जो हम लोग सप्ताह यज्ञ कर रहे हैं, सप्ताह यज्ञ ही है, क्योंकि इसको आवर्स से लीजिएगा आप लोग। तो क्या होता है, 3 आवर्स के सप्ताह में बोलते हैं, 7 के 21 घंटे हो जाते हैं। नाउ आवर सेशन विल कंटिन्यू और परसिस्ट अप टू द 25th मॉर्निंग तक चलेगा। उस केस में हमारे पास में 2 घंटे के हिसाब से 10-20 घंटे मिल जाते हैं। 20 घंटे में हमारा आया, हमारा जो है 10 दिन का 20 घंटा और 7 दिन का 20-21 घंटा, इस प्रकार से हम उतने घंटे हमने ले लिया है बोलने के लिए, कन्वीनियंस के लिए हमने इसको किया, उसी मर्यादा को रखते हुए। तो इसलिए जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या इत्यादि करते वो भी इससे दूर हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास, इसलिए शैली भागवत की ये है, कोई उदाहरण से उसको समझाया जाता है, इतिहास से समझाया जाता है। एक अब देखिए आप, जो हमने बताया था, सुख में दुख और दुख में सुख। आत्मदेव संन्यास, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को कोई औलाद नहीं है। आज भी लोग इस साइंस के युग में रोज परेशान होते हैं इसी चीज को लेकर कि कैसे एक बच्चा घर में किलकारी मारने के लिए आ जाए। और वह तो मदरानंद का घर बसा हुआ था, बड़ा संपन्न था वो ब्राह्मण, ही वॉज वेरी मच रिच, लेकिन देवर नो इशू विथ हिम, कोई इशू नहीं था उसके, बड़ा दुखी था। और उसकी स्त्री जो थी, शी वॉज वेरी क्वेरलसम, बहुत झगड़ालू प्रकृति की थी। एक दिन ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया, और दुखी होने के बाद में घर से भूखा प्यासा निकल गया। आउट ऑफ हिज सारो ही जस्ट लेफ्ट हिज हाउस एंड जस्ट विजिटेड ए फॉरेस्ट। देयर ही मेट ए हर्मिट, एक संत से उसकी मुलाकात हुई, सन्यासी। सन्यासी से उसका जो संवाद हुआ है वो बड़ा सारगर्भित है। सन्यासी ने कहा, क्यों रोते हो ब्राह्मण, व्हाई यू आर क्राइंग, विच सॉर्ट ऑफ वरी इज नाउ परसिस्टिंग इन योर माइंड, तुम जल्दी मुझे अपने दुख का कारण बताओ, टेल मी द रीजन ऑफ योर सॉरो एंड ग्रीफ। तो ब्राह्मण हैज रिप्लाइड, महाराज मैं क्या बताऊं अपने पूर्व जन्म के संचित पापों को। इसलिए वैष्णव प्रार्थना में हमेशा आप संसार में आए, इसका तात्पर्य यही है कि आप पाप और पुण्य को भोगने के लिए आए हुए हैं। इसलिए इस प्रार्थना में कहला दिया था कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाहि मां पुण्यकात्म सर्व पाप हरो हरि। पाप को दूर करो प्रभु मेरे, दोबारा मुझे जो है गर्भवास ना मिले, इस बात की प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस प्रार्थना में इस बात आई है। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी जलांजलि को स्वीकार नहीं करते। कौन कह रहा है? आत्मदेव ब्राह्मण उस सन्यासी से बता रहा है जिसको मिल गया है, उनसे संवाद हो रहा है। कोई आपको कष्ट मिल जाए, कोई आपको उससे अपने दुख की बात बताए। मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ प्राण त्याग में आत्महत्या करने आया हूँ सन्यासी। मेरे संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। क्या? देवतम प्रजाहीनम दिग्रहम चा प्रजाम विनांग दिग्धनम चा नपत्यस्य दिक्कुलम संतति। ऐसे धन को धिक्कार है जहाँ पर न कोई खाने वाला ना हो, ऐसे कुल को धिक्कार है जहाँ कोई संतति ना हो। मैं गाय पालता हूँ तो बांझ हो जाती है, बच्चा नहीं देती। मैं फल झाड़ लगाता हूँ, फलता फूलता नहीं है। ये उसकी पीड़ा थी साहब, इसका वो कष्ट था। जरा विचार करें उस कष्ट का। मेरे घर में जो फल आता है महाराज, वो सड़ जाता है बहुत जल्दी से। इस घर में फल आता है, फ्रिज भी क्या करेगा जब फल सड़ जाएगा? तो जब तक फल सड़ा नहीं तभी तक फ्रिज काम करता है। और फ्रिज सड़े हुए फ्रिज को तो फ्रिज भी जगह नहीं देगा। इसलिए until unless the fruit is rotten, then it deserves the fridge. अदरवाइज फ्रिज डजंट एक्सेप्ट दैट फल, उसको आप फ्रिज को खराब कर देगा वो फल। इसलिए यह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर रोने लगा। he started shedding tears like anything. वे योगनिष्ठ थे, उन्हें ललाट की रेखाएं देखकर सब हाल जान लिया। अब ये संवाद आपके काम का है, ध्यान से सुनिए। कहा सन्यासी ने, मोह त्याग दो महाराज, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। विवेकाश्रय संसार की वासना छोड़ दो महाराज। मैंने जान लिया तुम्हारा प्रारब्ध देखकर, इस 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। इसको समझिए, यहां पर दैव प्रबल है, दैव प्रबल है। पुराने समय की बात, राजा सगर को, अंग को संतान का बहुत दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र दीजिए आप, बलपूर्वक अपने पावर से पुत्र दीजिए। ध्यान दीजिए,
एक अप्रोच है ये। इस संदर्भ में और अप्रोच हम आपको बताएंगे। एक अप्रोच और भी है, किस अप्रोच को काम करना चाहिए, ध्यान दीजिए। एक अप्रोच ये वाली भी है, बलपूर्वक दीजिए। और एक अप्रोच और थी, से मार्कंडेय जो है चिरंजीव हो गई कथा, वो भी आती है। एक वो भी अप्रोच है और ये अप्रोच है। तो विवेक से मेरा क्या होगा? अरे महाराज, पुत्र स्त्री आदि सुख नहीं है जिस घर में ऐसा संन्यास गिरस्ती लोक में सरस तो पुत्र पोता है, भरा पूरा घर है, वो चाहिए मेरे को। उसी में उसका दिल रखता था, किसका? ब्राह्मण का। जो चीज चाह रहा है, आप लोग ये देखेंगे उसके परिणाम में उसको चीज मिलने के बाद सुख मिलता है कि नहीं। दैट इज दी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। पॉइंट वही समझने का है आप लोगों को मनन करने में। तो ब्राह्मण ने बहुत आग्रह देखा, रिपीटेड इंसिस्टेंस देखा। जब सन्यासी ने तो कहा ठीक है, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा बहुत लोगों को, जाओ। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, दैव अर्थात अनफोर्सिंग रीजन जो है वो कुचल देता। आप प्रयत्न करते हैं, यहाँ पे आप कंपनी लगाने का प्रयत्न करिए दुबई के अंदर में, और आपका फेल हो जाए। अरे यार पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन फिर भी लुट गया, मैं फेल हो गया। तो दैव उसके उद्योग कुचल देता है। तो क्या होता है उस केस में? उस केस में ये होता है, उस पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। स्पष्ट ऐलान यहां बोल दिया सन्यासी ने कि आत्मदेव, तुम पुत्र के प्राप्ति में सुख प्राप्त नहीं होगा, तुम दैव के उद्योग कुचलने का प्रयास कर रहे हो। ये तरीका है। और एक तरीका वो भी भावी मेघ सकल त्रिपुरारी। कौन सी अप्रोच को प्राप्त करना है, कैसे करना है, ये भी आपको सिखाएगी भागवत। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हम मतलब नहीं हमको उद्योग करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है। हमारे सनातन ग्रंथों में इस कथा का तात्पर्य क्या फलितार्थ है, यदि आप उसको छोड़ते हैं, बाद में और इस पर विचार करेंगे कि हम क्या इसका उत्तर हो सकता है। एक सत्र और बैठाएंगे कभी फुर्सत में, फिर बातचीत करेंगे इस संबंध में। देखिए, तो तुमने जो ऐसा हट पकड़ रखा है, और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित, अर्थी के रूप में, अर्थात 4 प्रकार के भक्तों में आप लोगों ने पढ़ा गीता में कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्तो अर्थार्थे जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थी हो तुम, कुछ प्राप्त करने के लिए आए हो। जब महात्मा जी ने देखा किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, एक फल दे दिया उसको। फल, ये फल का बड़ा महत्व। इसलिए महात्मा लोग जब ये पूजा पाठ करने में जाते हैं ना, तो ब्राह्मण तत्काल फल का आशीर्वाद देते। संतरा है, सेब है, अंगूर है, फल देते। बड़ा अर्थ है उसका। इन चीजों का अर्थ समझने की कोशिश करिए। अर्थात पूरा झाड़ देने का मतलब नहीं है महाराज आपको कि पूरा झाड़ दे दिया जाए। आपको फल देते, उसका रस देते, क्योंकि रसो वही सह, वो परमात्मा रसमय है, आनंदमय है। हम आनंद आपको दे रहे हैं, फल दे रहे हैं आपको, उसका तात्पर्य है। और फल किसके? फल भगवान ने अपने अंडर में रखा हुआ है। अपने अंडर में भगवान ने फल रखा हुआ है। बताई देता हूं मैं आपसे। हानि लाभ जीवन मरण जस बजस विधि हान। और जब वो फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी खिला देना, से पुत्र होगा तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक। लेकिन कंडीशन है ब्राह्मण, क्या? सत्य का आचरण करना पड़ेगा, शौच का आचरण करना पड़ेगा, दया करनी पड़ेगी। और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम है, यानी एक ही अन्न खाना है। केवल आटा ही खाओ, या केवल चावल खाओ, या केवल दाल खाओ, एक ही अन्न खाना है। और जो सत्य का आचरण करना है। और यदि वो ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। अब स्वभाव से पहले ही भागवतकार ने बता दिया झगड़ालू स्वभाव की थी, पहले बता दिया धुंधली झगड़ालू स्वभाव की थी। उसको औलाद के नाम से तकलीफ होगी, बड़ा पेट फूल जाएगा, मैं कोई चोट आंकू अगर भाग नहीं सकूंगी घर से, ऐसा वो सोचती थी। जबकि इस प्रसव के लिए तरसती हैं महिलाएं कि हमारा जीवन पूर्ण हो जाए, महिला होने का हमारी पूर्णता हमको प्राप्त हो जाए, पर वो ऐसा सोचती थी। और उसने पहले ही झूठ का आचरण लिया, उसने स्वीकार, अपनी बहन को पटा लिया कि उसके बच्चा होने वाला था।
ऐसे लोग मिल जाते हैं। दैव की पूर्ति ऐसे होती है, आपको वो खाना भरता रहता है। ऊपर वाला जो थाना है वो काम 24 घंटा काम करता है, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती गवाही वगाही की। सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, तारे हैं, हमेशा तैयार खड़े हैं पता लगाने के कब पाप किया इस आदमी ने, तत्काल वहां नोट करते। इसलिए ईश्वर किसी भी प्राणी के अंदर में, चींटे मटे कीड़े मकोड़े के अंदर में घुसा हुआ है परमात्मा, और नोट कर रहा है क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है। ध्यान दीजिए इस बात को, आप देखेंगे इससे प्रसंग आएगा, अभी तो बताऊंगा मैं आपको। और वह जो है अपनी बहन को पटा लिया उसने, और वह फल जो बोले क्या करा, तेरे जब बच्चा हुआ तू मेरे को दे देना, कुछ पैसा बोले मैं तेरे हस्बैंड को दे दूंगी, ऐसा तय कर लिया। ध्यान दीजिए, अपराध कभी अकेले नहीं होता, दो लोग मिलकर अपराध करते हैं। द क्राइम इज ऑलवेज कमिटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ द अदर मैन। दो आदमी चाहिए। इसलिए तू जा, मैं चोरी करूंगा, और तू ताकते रहना घर को कि क्या तो रहे है मालिक, तब चोरी होती है। उसी प्रकार से तय हो गया, और फल को घुस डाल दिया गैया के पास में। गाय माता तुम खाओ, फल सही है गलत दिया ब्राह्मण ने। टेस्ट जैसे हम लोग ले आते हैं ना, लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है करके, और फल को दे दिया लाकर उसको। और आप देखिए समय से उसको बच्चा हुआ। किसको? गाय को बच्चा हुआ 3 महीने के बाद। पहले धुमली को बच्चा नहीं हुआ, और उसकी जो है बहन को बच्चा हुआ, तो वह बच्चा जो है कह दिया, डिक्लेयर कर दिया मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। और यहाँ उसके लाके उसको दे दिया, लाके बच्चे को कह दिया मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। धंधे के बाद समाप्त हो गई। अब बोले कि मेरा दूध उतरता नहीं, तो उसको वहीं बुला लिया, उसको जिसका वो बच्चा था। यानी झूठ का सहारा लिया गया। झूठ दोनों से, कई लोगों ने मिलकर झूठ बोला। झूठ एक आदमी नहीं बोलता, कई लोग मिलकर झूठ बोलते हैं। झूठ को बोलने में एक आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता, कई लोग मिलकर झूठ बनाते हैं, कई लोग मिलकर झूठ। और सत्य के लिए किसी की आवश्यकता ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सताम। ये देखिए अर्थ क्या है इसका। सत्य जो है उसका अभाव नहीं है, और असत्य रहने वाला नहीं, सीधी सी पहचान है। असत्य रहने वाला नहीं है। अब आप निकाल लीजिए कौन सी चीज रहने वाली नहीं है। जो चीज रहने वाली नहीं है वो असत्य है। गीता तो कह रही है, तो मानो ना जो कह रही है तो, लेकिन उसको पकड़े हुए हो, ये वही सत्य है। तो क्या पढ़े गीता को फिर? ये तो कहा गीता ने ना सतो ना असत विद्यते भाव। असत रहता नहीं है, ना भाव विद्यते सता, और सत्य का अभाव नहीं है। चारों तरफ आकाश ही आकाश है, चाहे जहां देख लो। बादल रहने वाला तो है नहीं, अंधेरा रहने वाला तो है नहीं। सूर्य डूबता नहीं और अस्त भी नहीं होता, पर लगता है डूब रहा है, अस्त हो रहा है। इसको एक्सप्लोर करो, सोचो इस बात के ऊपर में। और दोनों बच्चे हुए। इसका जो ये झूठ पे तय किया था, इसने झूठ पर आधारित इसका बच्चा हुआ। सन्यासी ने पहले कहा था कि तुझे बच्चे से सुख नहीं मिल सकेगा, उस बात को लॉक कर लो आप लोग। अब वह बच्चा जो है, जो झूठ की पैदाइश था, वह तैयार हो गया। उसका स्वभाव ही गलत बन के आया। उसके डीएनए, उसका अलग किस्म का डीएनए था। वह दूसरे के बाल को खेलने के लिए गोद में लेता और चटकुए में डाल देता। इतना दुष्ट था वो। मुर्दे के हाथ छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था, दूसरों की चोरी करता था। सारी संपत्ति वेश्याओं की जाल में फंसकर उसने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। ये इसका आदि भौतिक अर्थ है। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इसका जो आधिदैविक अर्थ है, ये इंद्रियों के चक्र में आप रहेंगे तो सब नष्ट कर डालेंगे। ये बहुपत्नी वाली होती है। भगवान प्रहलाद ने यही तो कहा ठाकुर जी से कि प्रभु ये बहुवा सपत्नयैव लूनन्ति गेह पतिं। बहुत सारी ऐसी इंद्रियां होती हैं, वो खींचती रहती है मन को अपनी ओर। वैसे ही इसलिए सारी संपत्ति स्वाहा कर दिया, तब उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा। ध्यान दीजिए क्या कहा था सन्यासी ने कि तुझे औलाद से सुख नहीं मिलेगा। तो कहता है वो कौन? वह ब्राह्मण जो औलाद के लिए कहता धिक्कार है मेरे जीवन को। क्या कहता है? अरे इससे तो उसकी मां बांझ रह जाती तो अच्छा था। इसलिए हर चीज आपके हाथ में नहीं है।
इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। इसीलिए और कुबुद्ध तो बड़ा ही दुखदाई होता, मैं कुबुद्ध तो बड़ा ही दुखदाई होता, मैं कहाँ रहूं कहाँ जाऊं। और संसार में आदमी किससे हारता है? कभी विचार किया आपने? अपनी औलाद से हार जाता है। जैसे भुवन बाबू से हम हार जाते हैं, भुवन बाबू जीत जाते हैं, हम हार जाते हैं भुवन बाबू से। और उस हारने में भी हमको जीत का अनुभव होता है। एक ऐसी हार है जिसमें जीत का अनुभव होता है। जैसे महाभारत युद्ध में सभी लोग तो मारे गए, सम्राट युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु क्या हो गया, 5 बच्चे उसके मारे गए, हम तो जीत के भी हार गए ठाकुर जी, हम तो जीत के भी हार गए। बड़ी मुश्किल से राजपाट संभाला है उन्होंने। विचार करिए, उस कंटेक्स्ट में गीता आई है सामने निकल कर। महाभारत को बिना समझे आप नहीं समझ पाएंगे गीता को। आप जब उसको आप पढ़ेंगे और उस संदर्भ में आप देखेंगे गीता को, तो आपको गीता यूं समझ में आएगी। यूं क्या है गीता, यूं। तो इस अवसर लगेगा इस पर भी बातचीत होगी। अब संपत्ति नष्ट कहाँ रहूं कहाँ जाऊं, तभी जो है ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए वैराग। वो गोकर्ण जी जो गाय से जो बच्चा हुआ था, वो गोकर्ण नाम हो गया था उसका। बोले पिताजी ये संसार असार है, धन किसका है, पुरुष स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। स्नेहवान पुरुष, स्नेहवान में दीपक जलता है, घी पड़ता रहे जलता रहेगा। उसी प्रकार से यदि स्नेह लगाएंगे तो जलते रहिए पिताजी। आप तो निर्विषय बनाइए, स्नेह रहित बनाइए। ये सबका उद्देश्य यही है। अर्थात उस गुण वृत्तियों को आप जो है उधर उधर न लगाते, परमात्मा के चरणों में लगा दीजिए उसको। और हे पिताजी, सुख न तो इंद्र को है ना चक्रवर्ती राजा को, सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। ये समझाने का दृष्टिकोण हो गया। या मेरा पुत्र ज्ञान छोड़ दीजिए, मोह से नरक की प्राप्ति, यही वह आज ज्ञान है। ज्ञान से तत्काल रिकवरी देने की कोशिश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तत्काल ज्ञान दिया। असोचारोचोतस्त्वं प्रज्ञावादांस भावसे गतासून नानुशोचन्ति पंडिताः। ये कह दिया भगवान ने। ध्यान दीजिए, तो पंडित सर की बात करता है, यही समझाया। तो तत्काल रिकवरी के लिए तत्काल ये दिया जाता है इंजेक्शन। जैसे कि लाइफ सर्विस देता है डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर, या किसी प्रकार से जान बचा ली जाए, घर छोड़ के ना जाए, वैराग ना ले, उठा ले धनुष को, तो आत्मज्ञान से कि आत्मा अमर है। इसलिए गीता घर में शव पड़ा है तो गीता स्टार्ट हो जाती है बोलना। कोई सूतक लागू नहीं होता उसके लिए, कब शुद्धि होगी कब क्या होगा, स्टार्ट चैंटिंग गीता। तुरंत गीता हो जाती है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा जीर्णानि देहानि नवानि अन्यानि संयाति नवानि देहि संयाति। अलग देह धारण कर लेता है। अब उसके बाद ये वन में जाने तैयार हो गए। यह मेरा ज्ञान को छोड़ दीजिए। और इसके बाद में जो है वह जो गोकर्ण जो है समझाया, और उसके बाद में धुंधकारी जो था, मतलब जो वही धुंधली का लड़का जो असत्य पैदाइश था, जो अपनी बहन के लड़के को पाली थी ना उसने, वह जो है मारने लगा, वेश्याओं घर में ले आया और